हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज से मैं अपने ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ। तो ये भी आप लोगों से साथ में आशा करती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग्स का सपोर्ट करेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे। तो ये है रक्षाबंधन की सुबह और मैं सुबह में तैयारी कर रही हूँ अपने यहाँ खाने की कि मुझे बनाना क्या है। तो मैं कंफ्यूज थी कि मुझे बनाना क्या है। बच्चे बोल रहे थे मुझे छोले खाने और बड़े लोगों को पनीर। तो मैं सोची कि चलो दोनों एक ही में बना देते हैं और देखते हैं कि कैसा बनता है। तो सुबह-सुबह मैंने क्या किया कि चने को उबालने के लिए रख दिया और इसमें मैंने ऐड किया नमक। क्योंकि मैं उसकी जगह पे सोडा की जगह पे नमक ही ज़्यादा मुझे ठीक लगता है कि चलो नमक ही डाल दो, सोडा थोड़ा मुझे नहीं समझ में आता है। और इसके साथ मैंने डाला इसमें तेज़पत्ता, 2 सूखी मिर्च और ये गया दालचीनी और जितने भी खड़े मसाले होते हैं थोड़े-थोड़े करके मैंने डाल दिया। और इसको डाल के मैं इसको उबलने के लिए चढ़ा दूँगी और चढ़ाने के बाद मैं फिर चली जाऊँगी अपना उधर काम करने। जब तक मेरे चने उबलेंगे तब तक मैं अपना सफाई कर लूँगी, जो भी डस्टिंग वस्टिंग करनी है, झाड़ू पोछा करना है वो मैं कर लूँगी। तो मैं ये गैस पे इसको रख के और फिर मैं जा रही हूँ अपना डस्टिंग करने के लिए। और मुझे बहुत सारा काम है। आज तो रक्षाबंधन है तो पूछना ही नहीं है कि क्या-क्या काम होगा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ-कुछ प्रिपरेशन कर लेती हूँ कि क्या करना है मुझे। तो सबसे पहले मुझे खीर बनाना था, तो मैं उसके लिए थोड़ा-सा पहले चावल चुन के और उसको मैं 1-2 घंटे खीर बनाने के लिए जब जब भी मुझे बनाना होता है, मैं चावल को भिगो के उसको अच्छे से धुल के और पूरा पानी उसका निकाल के मैं रख देती हूँ। तो इससे खीर में जो चावल अगर पुराने होते हैं तो खड़े-खड़े नहीं रहते हैं, वो टूट जाते हैं और खीर भी बहुत अच्छा बनता है मुझे लगता है। आप लोग भी इस तरीके से बना के देखिएगा, हो सकता है आप लोगों को भी अच्छा लगे। और अच्छा लगता है जब मुझे अच्छा लगता है और जो लोग खाते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा लगता है, तो अच्छा ही लगता होगा। फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाने से पहले जितने भी मतलब काम होते हैं डस्टिंग वाले या कूड़े फैलने वाले तो मैं कर ही लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ से उठाऊँगी चावल और उठाऊँगी प्याज और जो भी मुझे करना होगा कचरा निकलने वाला काम जिससे होता है तो मैं उसको पहले ही कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा करने से पहले, नहाने से पहले कर लेती हूँ क्योंकि खाना तो मैं बनाती हूँ नहा के ही बनाऊँगी। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगी कि चावल उठाऊँगी और उसके बाद मैं जितने भी प्याज और लहसुन जो भी रहेगा उसको ले जाऊँगी, पहले उसको साफ़ करूँगी और साफ़ करके यहाँ सब कुछ करने के बाद मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। और मैं अपने बच्चे को उठा रही थी, बेटे को, कि उठ जाओ, लेकिन उसकी तबीयत सही नहीं लग रही थी। कल से उसको फ़ीवर था तो इस वजह से थोड़ा वो परेशान था। खैर मैं उसको उठाना तो नहीं चाहती थी लेकिन सब सही करना था। बीच बीच में मेरी बेटी आती रहती है मेरा हेल्प कराने के लिए और हेल्प कराती रहती है वो। और ऐसा हेल्प कराती है कि जो मैं की रहती हूँ उसको फिर बिगाड़ेगी, फिर मुझे वो सही करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, वो बच्ची है, उसका तो काम ही यही है। और यहाँ मैं सारा कुछ डस्टिंग करने के बाद जा रही थी झाड़ू लगाने के लिए, तब तक आ गए मेरे हस्बैंड यानी मेरे बच्चों के पापा। क्योंकि आज रक्षाबंधन है और वो मेरे साथ नहीं रहते हैं, वो अपनी जॉब पे रहते हैं। तो उन्होंने अपनी बहन को प्रण दिया है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, मैं जहाँ भी रहूँगा, राखी बांधने के लिए तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। सो वो आ गए। खैर ये देखिए बाप बेटी का प्यार। ये लड़की रहती मेरे साथ है लेकिन जितने भी दिन चाहे बाद मिले अपने पापा से, लेकिन छोड़ती नहीं है। और यहाँ पे इनके आने के बाद हम लोगों ने बैठ के चाय पिया और चाय पीने के बाद थोड़ी सी बातें हुई इधर उधर की, हम लोगों ने बात किया, बच्चों को देखा, बच्चे खेल रहे थे अपना। फिर हम आ गए झाड़ू लगाने के लिए। तो और छोटा मोटा काम था, आलू वालू रखना था, उसको मैंने रखा और रख के और सही किया उसको। क्योंकि जब भी मैं रखने जाती हूँ तो और भी कुछ उसमें कचड़ा वचड़ा, प्याज का छिलका हल्का रहता है तो उसको मैं सही कर देती हूँ। सही करने के बाद फिर मैं आ गई, अपना झाड़ू वाड़ू लगाई, पोछा सफाई करी। उसके बाद मैं चली गई खुद की सफाई करने, अपने तन की सफाई करने के लिए। और तन की सफाई करने के बाद मैं गई भगवान के पास अपने मन की सफाई करने के लिए। और मन की सफाई करने के बाद लगती है भूख, तो इसके बाद मैं गई अपने किचन में और किचन में बनाई मैं खाना। खैर खाना खाना नहीं था क्योंकि रक्षाबंधन 1:30 बजे के बाद था।
तो फिर इंतज़ार भी करना था। तो हम लोगों ने खूब इंतज़ार किया, बहुत लोगों ने नहीं भी किया, क्योंकि 1:30 बजे तक के बाद मुहूर्त था, तो फिर बहन को मिलने आने जाने में बहुत टाइम हो गया और हर कोई भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसलिए बहुत लोगों ने नहीं किया। तो उसके बाद यहाँ मैं खीर के लिए अपना दूध चढ़ा दी और इधर पनीर फ्राई करने लगी, और पनीर फ्राई करते करते ही मैं और भी सब्ज़ी का प्रिपरेशन करने लगी। जो भी मुझे मसाले तो खैर नहीं पीसने थे, लहसुन अदरक और टमाटर ही पीसना था। तो उस सब्ज़ी का मैं प्रिपरेशन करी और उसके बाद सब्ज़ी बनाए। उधर मेरा खीर पक रहा था, तो खीर बन रहा था और सब्ज़ी बन रहा था, साथ में मेरे और भी काम हो रहे थे। और तब तक मैंने आटा भी गूँधा बीच बीच में। और ये देखिए मटर और वो पनीर एक ही साथ डाल के बहुत 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 टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। कभी आप लोग भी ऐसे बनाइएगा तो अच्छा लगेगा। इसको पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं और भटूरे के साथ भी खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि छोले भटूरे मतलब चना ही रहे उसमें तो ही आप खाएं, इसको ऐसे भी बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और यहाँ पे सब्ज़ी में मैं करके पानी वानी डाल के इसको ढक के फिर मैं खीर की तरफ गई, और खीर की तरफ जाके खीर को देखा तो खीर के चावल भी पक चुके थे। अब खीर के चावल पक चुके थे तो इसके आगे का प्लान ये था कि इसको जो दही निकाल वो घी निकालने वाला रही होता है उससे मुझे मथना था, और वो मुझे मिल नहीं रहा था क्योंकि उसका डेली का यूज है नहीं। खैर बहुत सारे मशक्क़त के बाद वो मिला तो उसके बाद मैंने उसको चलाया खीर में। पहले मैं यहाँ इलायची और जो भी इलायची बादाम जो भी है उसको मैं कूट के डालती हूँ खीर में। तो पहले मैंने उसको कूटा, खूब अच्छे से कूट के उसका सारा दम निकाल दिया। फिर मैंने उसके रही को चला चला के खीर का सारा दम निकाल दिया। जब उसका सारा दम निकल गया तो उसमें मैंने डाला चीनी, और चीनी डालने के साथ ही मैंने उसमें डाला ड्राई फ्रूट्स और इलायची। और जो भी है खीर ने अपना सारा दम तोड़ दिया, चावल ने तोड़ दिया, और खीर जब बन के निकली तो खा के सब लोग बोले आहा। खैर आप लोग भी ऐसे बनाइएगा और हमको बताइएगा कि कैसा लगा। सारा कुछ करने के बाद जब तक उधर पक रहा था और इधर मेरा सब्ज़ी भी पक रहा था, तब तक मैं सोची कि चलो आटा गूँथ लेती हूँ। और मैं पूड़ी का आटा कैसे गूँथती हूँ बताती हूँ, आप लोग भी ऐसे बनाइएगा। वाकई पूड़ी बहुत अच्छी बनती है और सॉफ्ट भी बनती है। पहले मैं आटा लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा घी और आधा कप दूध उसमें डालिएगा। दूध डाल के और फिर उसको मिलाइएगा हल्के हाथ से। फिर आटा मतलब आटे में पानी डाल के उसको कढ़ाई आटा गूँथिएगा, और गूँथ के उसको मैंने रख दिया। और देखिए मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। इधर मैं जब गई तो मेरे बच्चों को ज़्यादा ही बुखार था कुछ, तो मैं इसको हॉस्पिटल लेके आई, डॉक्टर को दिखाई। फिर जल्दी जल्दी आके हम लोगों ने राखी बांधी। यहाँ मेरी नंद आई है राखी बांधने के लिए, तो हम लोगों ने राखी बांधी। और वो मतलब अपने भाई को वो राखी बांधी, मुझे तो लुम्बा बांधेंगी और तिलक करेंगी। और इसके बाद हम लोग खूब एंजॉय किए थे, रक्षाबंधन बहुत एंजॉय किए थे। और फिर क्या हम लोगों की राखी बंधाई, फिर उसके बाद बच्चे आए राखी बंधवाने के लिए, फिर बच्चों की बंधी राखी। मेरी बेटी रक्षाबंधन में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, वो क्या करे। सब लोग कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा है करने के लिए। वो आगे पीछे घूम रही थी, फिर उसे कुछ नहीं समझ में आया तो थाली से लड्डू निकाल के खाने लगी। हम लोग बहुत हँसे थे इस बात पे। और दीदी ने मुझे लुम्बा बांधा, और मुझे एक नहीं 2 लुम्बा बांधा, क्योंकि मेरी जेठानी आने वाली थी और वो आई नहीं तो उनका भी लुम्बा मेरे ही हाथ में आ गया। मैंने बोला चलिए मुझे ही बांध दीजिए, मेरा काम करेगा, कुछ ना कुछ इसका मैं यूज़ तो कर ही लूँगी। और उन्होंने बड़ा सा मिठाई मेरे मुंह में डाल दिया और ख़ुद तो थोड़ा सा खाया। और ये रहा गिफ्ट। कुछ गिफ्ट्स मम्मी भिजवाई थी और कुछ हमने दिए थे दीदी को। इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं तो हर कोई खुश हो जाता है। वो भी खुश हो गई और खुश हो के अपने भैया का पैर छूने लगी। फिर बच्चे आ गए और उन लोगों ने भी राखी बंधवाई। और
राखी बंधवाई तो, लेकिन मेरी बेटी जो है वो बांधी नहीं राखी, रोने लगी, किसी को राखी नहीं बांधी। तो फिर उसकी बुआ ने उसके हाथ से छुआ के और सारे बच्चों को राखी बांधी। उसको लग रहा था कि क्या हो रहा है, ये सब मेरे साथ ऐसी ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है। फिर बच्चों ने शाम में खूब एंजॉय किया, बड़े लोगों ने भी किया, हम लोग खूब डांस किया और रात हो गई और रात को हम लोग आए बाहर और कुछ चाइनीज़ खाने के लिए। फिर हम लोग